हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे हियरिंग लॉस के बारे में। हियरिंग लॉस यानी कि वही बात जो कि सुनाई नहीं देना या धीरे धीरे कम सुनाई देते जाना और बाद में पूरा बंद हो जाना। हियरिंग लॉस में 3 टाइप के हियरिंग लॉस होते हैं। एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा होता है सेंसरी नो हियरिंग लॉस और तीसरा होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस का रीजन क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी कि किसी और कारण की वजह से होने वाला हियरिंग लॉस, जैसे कि एजिंग साइन, एजिंग से होने वाला तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। या कान के अंदर वैक्स जम गया और उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही तो वो आपका जाएगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस में। या किसी कारणवश कान को बाहर से इंजरी हो गई जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड इनटू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब बात करते हैं सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस। अब यहीं पे आपको पता चल गया होगा, नर्व यानी कि नसों की तकलीफ, यानी कि मिडल ईयर को इंजरी हो गई यानी कि अंदर के कान को, या फिर अंदर के कान से जो ब्रेन तक जो आपका मैसेंजर यानी कि वॉइस नॉइज कैरी करने वाली जो नर्व है उसको तकलीफ हो गई, तो उसके वजह से जो आपका हियरिंग लॉस होगा उसको बोलेंगे सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस। अब तीसरा, ये जो मिक्स काइंड ऑफ यानी कि जिसमें कंडक्टिव भी रह सकता है, सेंसरी हियरिंग नर्व हियरिंग लॉस भी रह सकता है। अब इसमें ये डायग्नोस करना पड़ता है कि वजह क्या है, कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है और कौन से सर्कमस्टांसिस के अंदर। अच्छा, अभी बात करते हैं कि ये जो तीनों टाइप की जो हियरिंग लॉसेस हैं, ये दोनों कान को एक साथ हो सकते हैं, एक कान को। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ दोनों कान इम्पैक्ट हो जाए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कान इम्पैक्ट हो जाए, मतलब ये पॉसिबिलिटी दोनों तरफ बनी रहेगी। तीसरी बात, अब सेंसरी हियरिंग लॉस एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस को अपन थोड़ा एक्चुअली में क्या है उसको समझते हैं। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जैसे मैंने बताया आपको, एजिंग प्रोसेस है, वैक्स है, इंजरी है, या फिर कोई आपको इन्फेक्शन हो गया, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर वहाँ पे सेप्टिक हो गया किसी कारणवश, इसके अलावा कोई इंजरी हो गई, या फिर मान लीजिए कि वहाँ पे कोई आउटग्रोथ क्रिएट हो गई यानी कि ग्रोथ आ गई जैसे सिस्ट वगैरह, या फिर किसी और ऐसा कारण जिसके वजह से आपके एक्सटर्नल जो ईयर है उसको तकलीफ हो जाए, ये सब कॉजेस की वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। अब बात करते हैं सेंसरी हियरिंग लॉस की। वो होने के क्या चांसेस है? सबसे पहला चांस है, एक तो बाय बर्थ हो सकता है, क्योंकि बच्चे जैसे जन्मते और उनको ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला और उनका ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो गया, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वेयर दे कैन फेस सेंसरी हियरिंग लॉस, जो कि आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को सुना ही नहीं देता। दूसरा है, आपने बहुत तेज़ आवाज़ सुन ली यानी कि 85 डेसिबल के अबाव, फटाके की हो, म्यूज़िक सिस्टम की हो और किसी चीज़ की हो, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो गई। तीसरी बात यह है कि इसमें आपके नर्व को किसी कारणवश इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से वो नर्व इनएक्टिव हो गई। चौथा, आपका ब्रेन को कहीं उस सेंटर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाए, ट्यूमर आ जाए, वहाँ पे आपका नर्व बस्ट हो जाए या उस पार्ट को एट्रोपी हो जाए यानी कि सर्कुलेशन हैम्पर हो जाए। इस कंडीशन में सेंसरी हियरिंग लॉस हो सकता है। अब इसके अंदर ये मैंने सुना बेहद, और लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है कि लोग बोलते हैं बाय बर्थ ऐसा होता है, यानी कि अगर पेरेंट्स को यानी कि हेरिडेटरी ऐसा होता है। तो ये मेरा अभी तक ऑब्जर्वेशन देखने में नहीं आया, लेकिन मैंने पढ़ा ज़रूर है। अच्छा, ये हो गई ये चीज़ है। अब इसके अंदर वायरस से भी नर्व इम्पैक्ट होती है। देखिए, एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, वजह कुछ भी हो, नर्व इम्पैक्ट होनी है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए सेंसरी हियरिंग लॉस, ठीक है। और वजह कुछ भी हो और एपरेटस यानी कि कान को तकलीफ होनी है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब कान को अगर पर्दे को होल भी गिर जाए या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो जाए, जिसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं बार बार सर्दी होके कान मेरा बह रहा है, दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। मतलब 2 पॉइंट सीधे समझने, कंडक्टिव में आपको पार्ट को इंजरी होने वाली है और सेंसरी में आपके नर्व को इंजरी होने वाली है, दैट्स इट। और दोनों में आपको दोनों चीज़ें दिखने वाली है। क्लियर है? अब इसमें होम्योपैथी कैसे रोल प्ले करें? बहुत बार पेशेंट की चर्चा होती है, डॉक्टर साहब हमने बहुत ये अपने ईयर ड्रॉप डाल दिए, हियरिंग एड लगाया, लेकिन इसके अलावा क्या अभी तक साइंस यही बात तक सीमित है और कोई डेवलपमेंट नहीं आई कि इस बारे में? सुन के चौंकने वाली बात है, लेकिन देखिए समझने वाले बराबर समझ आते, जैसे मैंने इस बात को समझा।
कि हाँ लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, उनको कुछ अच्छा और परफेक्ट चाहिए। सो जिस दिन हमने इस बात को देखा और हमने उस पर काम करना शुरू किया, उस दिन से आप विश्वास कीजिए जितने पेशेंट्स को सेंसरी हियरिंग लॉस था या कंडक्टिव हियरिंग लॉस था या मान लीजिए कि उनका मिक्स काइंड ऑफ हियरिंग लॉस था, इसके अलावा और एक आता है कि ब्रेन का सर्जरी होकर स्टेंट कर दिया जिसकी वजह से उस कान से सुनाई देना बंद हो गया। एजिंग प्रोसेस है तो वो सुनाई देना, अब पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने बोला एज के हिसाब से होता है। अब देखिए उनको लाइफ मिली है और डॉक्टर उनको बोले कि अरे एज के हिसाब से हो रहा है, इसका मतलब तो ये नहीं ना हुआ कि अभी एज हो गया मतलब कहानी बंद हो जानी चाहिए, तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन ये हुआ कि इसमें हम ऑफर क्या बेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको सोल्यूशन मिल जाए। देखिए मुझे जितना समझ में आता है, हियरिंग एड या ईयर ड्रॉप ये ऑप्शन होए, सोल्यूशन नहीं मान सकता हूँ मैं, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए कि एक तरीके से शुरू किया और जाके वहाँ टॉपिक खत्म हो गया कहीं पे, लेकिन ऑप्शन का मतलब क्या है, जब तक नहीं लगाओगे तब तक वो काम नहीं करेगा, लगाओगे तो ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बटन ऑन कर दिया तो लाइट चलेगी, लेकिन बटन बंद कर दिया तो लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से वो काम करते। यहाँ पे होम्योपैथी कैसे रोल प्ले करेगी, होम्योपैथी यहाँ पे रोल वो प्ले करेगी जो आपके डैमेज या इंजर्ड या इम्पैक्टेड या इनएक्टिव जो नर्व रहेगी आपको, उसको वो रीजेन्युएट करने का काम करेगी। अक्सर ये बात हम सुनते हैं, क्या डॉक्टर साहब एक बार नर्व खराब होने के बाद वो ठीक होती है? देखिए सुनना और एक्सपीरियंस करने में यही अंतर है। हमने एक्सपीरियंस किया, हमारे पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया, वो बात हम बता रहे। हम कौन क्या कहता है ये नहीं कह रहे, हमने क्या एक्सपीरियंस किया वो हम बता रहे, और जो कि रियलिस्टिक है हम आपको ये बात प्रूव करके बता सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट है। दूसरी बात, अब मान लीजिए जैसे मैंने बताया कान के अंदर, जैसे ये तो सेरेंसरी का हो गया, अब मैं बात करूँगा कंडक्टिव का। तो कंडक्टिव के मैंने पहले कारण बता दिए, जैसे आपका इन्फेक्शन है, इंजरी है, ग्रोथ है या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, उसको आप सीधा कर दो तो आपका तो सीधा ट्रैक क्लियर होना, तो वो तो वैसे भी बहुत इजी है। अब इन चीज़ों के साथ साथ और एक होता है, इसके अलावा अगर कोई ये छोड़ के और कोई कॉजेस है तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। लोग ऑडियोमेट्री करके हमारे पास आते हैं और हम दवाई चालू करते हैं हमारा होम्योपैथी, और आफ्टर 6 to 8 मंथ हम वापस ऑडियोमेट्री इन्वेस्टिगेट करवाते हैं उन्हीं डॉक्टर से जिन्होंने उन्होंने करवाया था, ताकि उनको डिफरेंस पता चले, कंडीशन सिचुएशन पता चले। नो डाउट उनको खुद को सुनाई देता है, वो खुद ही एक्सप्रेस करते कि डॉक्टर आई एम फीलिंग फार बेटर, लेकिन जब आपने शुरुआत में ही रिपोर्ट पे देख के आपने बोला कि सुनाई नहीं देता, तो इस बार भी आपको इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट पे देख लीजिए, तब क्या आपको भी क्लियरिटी रहेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सिर्फ ऑप्शन नहीं, सोल्यूशन के लिए डॉक्टर शैलेश संचेत एडवांस होम्योपॅथी, नो डाउट रिझल्ट आपको आएगा जरूर। लेट पण थेट हे पहिलं वाक्य होतं। अभी ॲडव्हान्स का स्टेटमेंट है, नो लेट, दिस इज द ओनली फर्स्ट सोल्यूशन वेयर यू कैन गेट, वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन, but rest of the people only talking about option. So stay tuned with Dr. Shailesh Sancheti, Advanced Homeopathic Clinic. Thank you so much.